पुतिन ने कई दिनों की तनातनी और फौजी मोर्चेबंदी के बाद यूक्रेन के नक्शे पर हथौड़ा चला दिया और देश को खंड खंड कर दिया। पुतिन की सीधी दलील थी कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करना उनकी भूल थी और इसी के साथ रूस के ऊपर उन देशों की नाराजगी की तोपें तन चुकी हैं जो पुतिन को एक आइडियल नेता के तौर पर पेश करके जंग टालने की कोशिशों में लगे हैं। रूस ने आखिरकार यूक्रेन को बांटा। पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुंगस को अलग देश की मान्यता। पुतिन पर यूरोपीय संघ और अमेरिकी दबाव पे असर। वैश्विक मंच पर पुतिन के फैसले की निंदा। आखिरकार वही हुआ जिसका अंदेशा लंबे अरसे से लगाया जा रहा था। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के टुकड़े कर दिए। अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में पुतिन ने ऐलान किया, पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुंगस होंगे अलग देश। यूक्रेन का नाटो में शामिल होना रूस की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा होगा। यूक्रेन परमाणु हथियार बनाने की योजना में जुट गया है। यूक्रेन कठपुतली की तरह चलने वाला एक अमेरिकी उपनिवेश है। अमेरिका और नाटो ने मिलकर यूक्रेन को युद्ध का मैदान बना दिया है। रूसी राष्ट्रपति ने अपने इस फैसले का ठीकरा अमेरिका और नाटो पर फोड़ा। पुतिन यूक्रेन के नाटो समूह में शामिल होने को रूस के लिए खतरा मान रहे हैं। उनके मुताबिक यूक्रेन परमाणु हथियार बनाने की भी योजना बना रहा है, जिससे रूस के लिए खतरा बढ़ रहा है। और इन्हीं परिस्थितियों ने उन्हें डोनेस्क और लुंगस यूक्रेन से स्वतंत्र घोषित करने पर विवश किया। यूक्रेन अपने आप में सक्षम नहीं है, इसलिए अमेरिका जैसे अन्य देशों पर निर्भर रहता है। यूक्रेन में अमेरिकी दूतावास वहां बहुत कुछ कंट्रोल कर रहा है। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन के पास पश्चिमी हथियारों का बड़ा स्टॉक भर गया है। रूसी राष्ट्रपति के फैसले की खबर मिलते ही वैश्विक मंच पर हलचल बढ़ गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फौरन फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और जर्मनी चांसलर स्कोल्ज से फोन पर बात की। व्हाइट हाउस ने बाइडेन की बातचीत की जानकारी भी दी। साथ ही अमेरिका ने पुतिन के इस फैसले के खिलाफ पाबंदियों का दस्तावेज भी तैयार कर लिया है। व्हाइट हाउस के मुताबिक अमेरिका पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्र पर आर्थिक समेत कई तरह की पाबंदियां लागू करेगा। साथ ही अमेरिका ने इस बात पर भी ऐलान किया है कि यूक्रेन पर युद्ध की विभीषिका की सूरत में जो राहत पैकेज दिया जाने वाला था, उससे अब पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुंगस को बाहर रखा जाएगा। यूरोपीय संघ ने पुतिन के इस कदम की कड़े शब्दों में निंदा की है और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करार दिया है। यूरोपीय काउंसिल के अध्यक्ष चार्ल्स मिशेल और यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन ने पुतिन के इस फैसले को मिन्स्क समझौते का भी उल्लंघन करार दिया है। अब देखना यह है कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन के इस फैसले का यूक्रेन के आंतरिक हालात पर क्या असर होगा। साथ ही दुनिया की नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं, पुतिन के इस फैसले के बाद क्या यूक्रेन पर युद्ध भी थोपेंगे। इसके लिए रूस ने लंबे अरसे से जल थल नभ में घेराबंदी कर रखी है। आज तक ब्यूरो।